अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के बारे में। जब पहलगाम का अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ तो उसके बाद भारतीय फौज और भारतीय हुक्मरानों की जानिब से बारहा यह कहा गया कि इसका जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा और यह इल्ज़ाम लगाया गया कि यह दहशतगर्द पाकिस्तान की बॉर्डर इंतजामिया की जानिब से भिजवाए गए या पाकिस्तानी फौज ने इनको भेजा, जिसके बाद इनकी जानिब से यह किया गया। लेकिन ये तमाम बेबुनियाद इल्जामात खुद भारतीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मुस्तरद कर दिए गए। जी हां, 26 अक्टूबर 2025 ये रिपोर्ट जो दिल्ली हेडक्वार्टर से, जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है इंडिया का, वहां से ब्रिगेडियर AK चक्रवेदी की जानिब से जारी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के साथ जंग से पहले ये तमाम फैक्ट्स जो हैं, जो असेसमेंट रिपोर्ट है, इसको गौर से पढ़ा जाए। ये वो रिपोर्ट है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इसके अंदर बताया गया कि बहरान को काबू में रखना बहुत जरूरी है। ये वो असेसमेंट रिपोर्ट है जिसमें तमाम ऑपरेशन से पहले तैयारियां और इसके ऊपर तज्जिया किया गया, यानी कि असेसमेंट की गई और खुलासा इसका यह है कि बहरान को काबू में रखना जरूरी है। बहरान को सिर्फ तकनीकी सतह तक महदूद रखा जाए, यानी कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च या दीगर इकदाम जो आपने करने हैं वो किए जाएं, जंग ना की जाए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय फौज जो है वो इस काबिल नहीं कि वो भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तानी शाहीनों का मुकाबला कर सके। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अहम फौजी कमजोरियां हैं भारतीय फौज को, जिसमें इनके स्क्वाड्रन की ताकत कमजोर है। हालिया हादसात से तैयारी मुतासिर हुई है। इंडियन एयरफोर्स, फिजाइया, बरी फौज की तोप और टैंक मुरम्मत की सलाहियत नाकाफी है इनकी, यानी कि अगर इनके टैंक्स को कुछ होता है तो उसके बाद इसको ठीक करने के लिए इनके पास इंतजामात नहीं है। जो टैंक खराब है उसको ठीक करने में वक्त लगेगा। जो बरी फौज के पास इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस में भी वक्त दरकार है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि बहरिया की आबदोजें पूरी तरह तैयार नहीं हैं। दुश्मन इन कमजोरियों का फायदा उठा सकता है, शुमाली और मगरबी महाज पर दचका दे सकता है। यह दुश्मन कौन है? यह दुश्मन पाकिस्तानी फौज है, जिसका डर उन फौजियों के अंदर बैठ चुका है, उन फौजी अफसरानों के अंदर बैठ चुका है, जो रिटायर्ड फौजी जो किसी काम के नहीं रहे, वो टीवी पे आके तो बड़े बड़के मारते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो मौके पे लड़ने वाले फौजी हैं उनकी टांगें कांप रही हैं। उनको पता है कि पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी हर जवान शेर की तरह लड़ेगा और उस शेर के सामने किसी की हिम्मत नहीं होगी आने की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि फौजी जवानों का हौसला पस्त हो चुका है। फौजी जवान छुट्टी पे गए, वापिस ही नहीं आए। कई फौजी, जिसमें इसमें रेजिमेंट्स लिखी गई हैं, मुख्तलिफ रेजिमेंट जिसके जवान गए हैं तो छुट्टी से वापस ही नहीं आ रहे। कई फौजी मेडिकल बुनियाद पे ड्यूटी से बचना चाहते हैं, जबकि इसके साथ साथ इस्राएली अफसरान की मौजूदगी जो फौजियों को अपनी सलाहियतों पर शक पैदा कर रही है। इसमें बताया गया क्योंकि इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए वहां पे पहुंचा हुआ है, उसकी तकनीकी टीमें वहां पे मौजूद हैं, और उसमें से एक खौफनाक वाकया यह भी हुआ था कि इसराइली एक खातून जो फौजी अफसर थी उसका इसी भारतीय फौज की जानिब से रेप भी किया गया था। ये खबरें भी आपके सामने आई होंगी। और इसी सूरत हाल में आपको बताएं कि ये 26 अप्रैल की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि शहरी तनसीबात खतरे में हैं, बिजली, सनत, मवासलाती नेटवर्क्स और फौज के लॉजिस्टिक मकाम दुश्मन के निशाने पे है, यानी कि पाकिस्तानी शाहीनों के निशाने पे हैं, पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पे हैं। फिजाई दफा की मौजूदा, इसमें बताया गया है कि फिजाई दफा की मौजूदा सलाहियत इत्मीनान बख्श नहीं है। मईशत को 50 साल पीछे धकेलने का खतरा है, यानी कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी जाती है किसी भी सियासी अपने मकासद पूरे करने के लिए, तो पाकिस्तान तो लड़ेगा ही, पाकिस्तान तो अपनी सालमियत के लिए हर कीमत अदा करेगा। लेकिन भारतीय बनियों को भी फिक्र लग गई है, क्योंकि उनको पता है कि भारत 50 साल पीछे तक चला जाएगा, यानी कि भारत की इकोनॉमी जिसको कहा जाता है बहुत स्ट्रांग है, ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और 50 साल पीछे चली जाएगी। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारतीय फौजी हैं उनमें खुद
एतमादी का फुकदान पैदा हो चुका है। यानी कि अभी भी दफाई साजो सामान के लिए बैरूनी मुल्कों में इन्हिसार किया जा रहा है भारतीय फौज की जानिब से। मकामी टेक्नोलॉजी तरक्की याफ्ता नहीं है, यानी कि भारत के अंदर जो चीज़ें तैयार की जा रही हैं, टैंक या मिसाइल, वो तरक्की याफ्ता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, टर्की और दीगर हमसाया ममालिक के साथ मिलकर जिस 5th जनरेशन वॉर के लिए तैयार कर रहा है अपने इक्विपमेंट, अपने जो मिसाइल, अपने जहाज, उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय फौज जो है वो तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बहरिया पर हमले की सूरत में जंगी सामान की तरसील मुतासिर हो सकती है। यानी कि अगर भारतीय बहरिया के ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद जो सामान यहां पे पहुंचना है भारत में, उसकी तरसील मुमकिन नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तानी बहरिया इनके तमाम नाकाबंदी करके इनको जो है वो जिसका पानी हमें कहा जाता है कि पानी बंद किया जाएगा, हकीकत में पानी इस तरह बंद होगा। और ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि भारत किस तरह डरा हुआ है। और यही वजह है कि इस 26 अक्टूबर की रिपोर्ट के बाद, जहां पे बहुत से बयानात तो आए कि भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, मीडिया जो उनका जो भारतीय मीडिया है उसकी जानिब से भी ये बड़ा कहा गया कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में ये कुछ नहीं कर सकते। ये बुज़दिल कौम है, डरे हुए हैं, और इनकी अपनी खुफिया रिपोर्ट जो इस वक्त मेरे हाथ में है वो साबित करती है कि भारत इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तानी शेरों, पाकिस्तानी शाहीनों का मुकाबला कर सके, क्योंकि जहां पे इनके पास इक्विपमेंट, इनके पास जज्बा जमा है, वहीं पे इनके पास खुदा की जो खुदादाद सलाहियतें भी मौजूद हैं। और इनको फख्र है कि अगर इस मार्के में उनकी जान गई तो वो शहीद होंगे, ना कि उनको जला दिया जाएगा जिसका नामो निशान नहीं होगा। और अगर इंडियन फौज ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करने की जसारत की तो उसके बाद जिस तरह इनकी अर्थियां जलाई जाती हैं, इसी तरह ये भारतीय फौज भी जल के खाकस्तर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।